एपिसोड की स्टार्टिंग गाबी मारू लड़के से होती है, जहां उसे कुछ लोग मजे से देख रहे थे क्योंकि आज उसका आखिरी दिन था। लग तो ऐसा ही रहा था। उसके पास एक आदमी तलवार लेकर खड़ा था और वो गाबी मारू से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछता है, लेकिन उसका जवाब ना में आता है। तभी वो आदमी गाबी मारू के गर्दन पे तलवार से कई वार करता है, लेकिन गाबी मारू को कुछ नहीं होता। उल्टा उस आदमी की तलवार टूट के 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, जिसे सब हैरान होकर देखते हैं। यहाँ गाबी मारू बोलता है, आखिर मैं मर क्यों नहीं सकता, मैं मर क्यों नहीं रहा। मुझे जिंदगी से कोई लगाव नहीं, मैंने अब तक बहुत लोगों को मारा है, मुझे लंबी जिंदगी की उम्मीद नहीं है। अगले सीन में एक लेडी दिखाई जाती है जो सारी चीजों की रिकॉर्ड दर्ज करने आई थी और गाबी मारू से पूछताछ करने आई थी। उस लेडी को यही पता लगता है कि गाबी मारू ने बचपन से असैसिनेशन की टेक्निक सीखी है, यानी अलग अलग तरीकों से हत्या करना। गाबी मारू बताता है उसे बांधा गया था और उसे मारा गया, पर वो नहीं मरा, उसे आग में जला दिया गया, लेकिन वो बच गया। आखिर वो मर क्यों नहीं सकता, ये उससे पूछता है। वो बस यही बोलती है कि तुम बचने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसका आंसर ना में आता है। अब वो उसका इतिहास जानना चाहती थी। दरअसल उसके मॉम डैड को किसी ने मार दिया था, पर गाबी मारू को बताया गया उसके मॉम डैड को विलेज के चीफ ने मार दिया। वजह कोई भी नहीं थी, इससे गाबी मारू को कोई गम भी नहीं था। अब वो बोलता है शिनोबी के कोई खास कारण नहीं होते, उन्हें अगर बोला जाए मारो तो वो मार देते हैं। लेकिन मैं पकड़ा क्यों गया, शायद मेरे साथियों ने मुझे धोखा दे दिया, इसलिए मुझे पकड़ लिया गया, या तो मैंने विलेज छोड़ने की कोशिश की, इसलिए मेरे विलेज के चीफ ने ऐसा करवाया होगा, क्योंकि विलेज छोड़कर कोई भी नहीं जा सकता। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है गाबी मारू को 2 बेलों के साथ बांधा जाता है, ताकि एक बेल उसकी टांग राइट में ले जाए और दूसरी लेफ्ट में ले जाए। इससे गाबी मारू जरूर टपक जाएगा और उसका खेल खत्म, क्योंकि इंसान 950 किलोग्राम का जोर कभी सह नहीं सकते। अब उस बेल को भगाया जाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद बेल थककर गिर जाती है और गाबी मारू वैसा का वैसा ही बैठा रह जाता है। अब वो लेडी बोलती है, वैसे तो तुम बोलते रहते हो मैं मर क्यों नहीं रहा, लेकिन तुम हमेशा बचने की कोशिश कर रहे हो। अब वो कल का सवाल वापस पूछती है, आखिर तुम विलेज छोड़कर जाने की कोशिश क्यों कर रहे थे। गाबी मारू बोलता है, दरअसल विलेज के चीफ ने मुझे समझा और अपनी बेटी से मेरी शादी करवा दी। उनकी बेटी का दिमाग थोड़ा हिला हुआ था, वो हमेशा मुझे अच्छे पाठ पढ़ाती रहती थी, जैसे घर में चप्पल उतार कर आओ, खाने से पहले प्रेयर करो आदि। उससे मैं तंग आ चुका था, जिस कारण मैं चीफ से बात करने गया, लेकिन उन्होंने उल्टा मुझे पकड़ लिया और अब तक मैं समझ गया था मुझे फंसाया गया है। मैं कहीं भी जाऊं, इस गांव के लोग मेरा पीछा जरूर करेंगे, इसलिए मैंने हार मान ली। अगले सीन में वही लेडी दिखाई जाती है, जिससे एक आदमी पूछता है, क्या तुम उस शिनोबी का नाम जानती हो। वो बोलती है, हाँ, इगावाकुरे का शिनोबी गाबी मारू। तभी वो आदमी बोलता है, मेरा मतलब दूसरे नाम से था। अब वो उसके बारे में बताता है। वो गाबी मारू द हॉलो नाम से जाना जाता है। वो एक खोखला इंसान है, जिसके ना तो आंसू हैं ना खून। उसने पकड़े जाने पे 20 लोगों को मौत के घाट उतार दिए। वैसे माना जाता है इवागाकुरे का शिनोबी जिंदगी बढ़ाने वाला अमृत पीते हैं। ये अमर करने की दवा शिनसेनक्यो में मिलता है। दूसरी ओर गाबी मारू दिखाया जाता है, जो उस लेडी की बात सोच रहा था कि वो बचने की कोशिश कर रहा है, जो कि सच था। वो सच में बचने की कोशिश कर रहा था, पर कल की सजा के साथ उसका आखिरी दिन होगा, ये वो बोलता है। अगले दिन उसे 370 डिग्री तापमान पे जलाया जाता है, लेकिन वो फिर भी बच जाता है, ये बोलते हुए, मैं मर क्यों नहीं रहा। अब वो लेडी मोटे आदमी को बोलती है, तैयारी हो चुकी है, मैं रेडी हूँ। अगले सीन में गाबी मारू को ले जाया जाता है, जहाँ उसके सामने वही लेडी होती है। दरअसल वो कोई आम लेडी नहीं थी, वो एक स्वॉर्ड थी, जिसका नाम यामादा सागिरी था, जिसने सदियों से स्वॉर्ड टेस्टर और जल्लाद के रूप में काम किया है, जो तलवारबाजी में एक्सपर्ट है और मुजरिमों का सर धड़ से अलग करने में उसे 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगता। ये सुन के गाबी मारू को सदमा लग जाता है। अब वो बोलते है, मुझे तुम्हें मारने भेजा गया है, तुम मरना चाहते थे ना, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देती हूँ। ये सुन के वो अपने हाथों की बेड़ियां तोड़ देता है। अब सागिरी उस पे वार कर देती है, लेकिन वो बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे पता भी नहीं था आखिर वो बच क्यों रहा है। तभी सागिरी बोलती है, जब लोग मेरे हाथों मरते हैं
तो वो सच में कुछ ऐसा महसूस करते हैं। वो तलवार में उसका फेस दिखाती है। अब वो बोलती है, भले ही तुम्हारे अंदर बहुत खालीपन है, तुम्हारा इतिहास जानने के बाद मुझे एक बात पता चली। तुमने मुझे एक चीज के बारे में झूठ बोला, वो है तुम्हारी वाइफ। तुम उससे बहुत प्यार करते हो और यही कारण है कि तुम नहीं मरना चाहते, क्योंकि वो तुम्हारे जीने की वजह है। अब उसे उसकी वाइफ का फ्लैशबैक आता है, जब वो अपनी वाइफ के साथ बहुत खुश रहा करता था। अब वो एक तलवार लेके सागिरी पे हमला कर देता है और चिल्लाते हुए बोलता है, तुम जानते ही क्या हो मैं कैसी जगह रहा हूँ। अब उसकी वाइफ और गावी मारू की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ उसकी वाइफ बोलती है, तुम खोखले नहीं हो, तुम दयालु हो। एक तुम ही हो जिसने मेरे चेहरे को देखकर कभी घिनौना महसूस नहीं किया। इस विलेज में एक आदमी सिपाही होता है और उसकी औरत बस बच्चे पैदा करती है, पर हमें आम लोगों की तरह जीने की इजाजत नहीं है, इसलिए मेरा ये हाल है। मेरे पिता ने मेरा फेस जला दिया ताकि मैं आम लड़कियों की तरह जीने की कोशिश ना करूं। अब वो उसे एक किस करती है जिससे वो शर्मा जाता है और उसकी वाइफ बोलती है, देखा तुम शर्मा रहे हो, तुम खोखले नहीं हो। अब सीन वापस वहीं आ जाता है जहां वो बोलता है, मैं अब चाह कर भी कभी इंसान नहीं बन सकता। दरअसल गावी मारू को पैसे लोगों की हत्या करके कमानी पड़ती थी, जिससे वो तंग आ चुका था। वो बस अपनी वाइफ के साथ एक शांत जिंदगी जीना चाहता था जहां कोई हत्या ना हो, लेकिन ये बात विलेज के चीफ को मंजूर नहीं थी। वो बस ये सोचता ही रहा कि वो एक आम जिंदगी जिएगा अपनी वाइफ के साथ, और क्या से क्या बन गया। अब वो सागिरी पे हमला करने ही जाता है कि वो एक माफीनामा निकाल लेती है। ये माफीनामा है जिससे उसे आरोपों से मुक्ति मिलेगी और सुरक्षा भी मिलेगी। इसके होते हुए गावी मारू को कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन एक शर्त थी, उसे अंडरवर्ल्ड ज्वाइन करना पड़ेगा। ये सुन के वो शॉक्ड हो जाता है। दरअसल एक ऐसी जगह है जहाँ हरियाली और खुशियाँ बसती है, वहाँ दर्द का नामो निशान नहीं, उसे जन्नत बोला जाता है। और उस जगह की प्राचीन काल से ही बात की जा रही है। कहा जाता है जीवन बढ़ाने वाला अमृत वहीं पाया जाता है। वो जगह खोज ली गई है जो काफी शानदार है। सोगुनाते ने अमृत लाने के लिए एक सर्च पार्टी भेजी थी, लेकिन अगले दिन उनमें से एक लाश आई जिसका भेष बदला हुआ था, यानी वो फूल बन चुका था, जिसे देख लोग हैरान थे। गावी मारू को ये एक परियों की कहानी लगती है। अगले सीन में एक आदमी दिखाया जाता है जो देश भर से मुजरिमों की फौज बना रहा था, जिन्हें मरने से डर नहीं लगता, क्योंकि वो उन सब मुजरिमों को उस आइलैंड पे भेजने वाला था अमृत लाने के लिए, और जो भी अमृत ला कर देगा उसकी सजा माफ कर दी जाएगी। अब सागिरी बोलती है, मैं यहाँ इसलिए आई ताकि मुझे कोई काबिलियत वाला मिल सके जिसके अंदर जीने की इच्छा बहुत हो। मैंने सुना है तुम्हारी वाइफ अभी भी इवागा कूड़े में रह रही है। जब से तुम बंदी हुए हो वो तुम्हारे आने की आस लगाए बैठी है। तुम्हें उस खतरनाक आइलैंड पे दूसरे मुजरिमों के साथ भेजा जाएगा। हो सकता है वहाँ तुम्हें लड़ना पड़े, बस यही एक तरीका है जिससे तुम अपनी वाइफ से दोबारा मिल पाओगे। तो क्या तुम रेडी हो? गावी मारू कुछ बोलता उससे पहले ही पीछे से मोटू बोलता है, उसे मार दो, वो बस एक मुजरिम है, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। गावी मारू अपनी वाइफ को याद करके रोने लगता है, जिससे पता लगता है वो खोखला इंसान नहीं है। अब वो अपने पावर का यूज करता है, जिससे सागिरी देखती रह जाती है, और अगले ही पल वो उन सब लाशों के ऊपर बैठा होता है। अब बस वो मोटू बचा हुआ था। यहाँ गावी मारू बोलता है, मैं रेडी हूँ, मैं वो अमृत खोज निकालूंगा, पर पहले उन्हें ईडो जाना था। अब वो फैसला करता है वो हर मुजरिमों और आइलैंड की हर खतरनाक चीजों का सामना करने के बाद वापस लौटेगा, सिर्फ अपनी वाइफ के लिए। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।